आज का जो मैसेज है वो आ रहा है भोलेनाथ जी की तरफ से, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है और शक्तिशाली दिन आज से प्रारंभ हो रहा है, जो कि सावन का पहला सोमवार भोलेनाथ जी को समर्पित है। और इस दिन भोलेनाथ जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और आज के दिन भोलेनाथ जी आपको एक ऐसा ज़रूरी संदेश बताने आए हैं, ऐसी ज़रूरी बात बताने आए हैं जिसे जानकर आप निश्चित ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि आपके कार्यों में टांग अड़ा रहे हैं और कहीं तक आपका वो भला नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में वो करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो चलने की गति है, जो आपकी तरक्की है, जो आप कार्यों को कर रहे हैं, उन कार्यों में वो रुकावट उत्पन्न कर सकें। लेकिन अब भोलेनाथ जी का जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, उस दिन भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं कि आज से आप अपने डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप इस रीडिंग को पूरा सुन लेते हैं जो भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसा खास है आज की रीडिंग में जो कि भोलेनाथ जी आपके जो दुश्मन हैं, अर्थात जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके विपरीत हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश भोलेनाथ जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो रीडिंग बहुत ही खास है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शत्रु बने हुए हैं, ये रीडिंग केवल उन्हीं के लिए है। तो अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अंदर ही अंदर आपका दुश्मन बन रहा हो। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सभी लोग अच्छे हैं। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी की आप पर जो कृपा होने वाली है, सबसे पहले मैं आप सबका ऑरा एकदम क्लीन करना चाहूँगी। हे भोलेनाथ जी, हमारी ऑडियंस के जीवन से पूरी नकारात्मक शक्ति को निकाल दीजिए। और अब हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो भोलेनाथ जी ने आपको यहाँ पर साफ साफ बताया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको अपने पूरे कब्जे में करना चाहता था, जिसके पास इतनी तांत्रिक क्रियाएं हैं जो कि पूरे संसार को अपने कब्जे में कर सकता है, और वो उसके पास दो ऐसी शक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ इशारा दिया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के लिए आप कुछ भी नहीं हैं, जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जो आप उसके कब्जे में हो जाएं, वो भी पूरी तरह से। इतना समझ लीजिए कि उसके पास इतनी शक्ति है कि संसार के किसी भी व्यक्ति को वो अपने वश में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी का इशारा है कि ऐसा व्यक्ति, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, अभी भी है, जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है कि आप उसके पूरी तरह से कब्जे में हो जाएं, अर्थात आप उसी की बात मानें, वो जैसा बोले वैसा करें। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी की शक्ति जो कि आज से प्रारंभ हो रही है, वो व्यक्ति इतना बलशाली है कि पूरे संसार में किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, अर्थात भोलेनाथ जी का दिन प्रारंभ हो रहा है, आप जो पूजा पाठ करते हैं, जल अर्पित करते हैं, जो भी आपकी पूजा के क्रियाएं हैं और आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आज से पूरे महीने उच्चारण करेंगे और ऐसे व्यक्ति को आप मात दे पाएंगे जो कि जल्दी ही किसी को आकर्षित कर लेता है और जिसके पास कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसकी वजह से वो आपके जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आप पूरी तरह से उसके वश में हो जाएं। और यहाँ पर आपको देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति आपके लिए
जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार अभी तक उसका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसका लगातार इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं अभी भी भोलेनाथ जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी इंतज़ार करने पर मजबूर है और अभी भी आप पर पूरी तरह से वार नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो अभी भी सोच में डूबा हुआ है कि वो आपके ऊपर किस प्रकार से प्रहार करे, किस प्रकार से वो आपको नुकसान पहुंचाए। पर आप उसके ऊपर इतना अधिकार जता रहे हैं हर बात के लिए, हर कार्य के लिए, वहीं पर वो अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है और आपकी बातों को सुनने के पश्चात भी वो अनसुनी कर रहा है। कहीं न कहीं उसकी जो मन में चल रही है वो बातें सामने नहीं आने दे रहा और शांति से वो कुछ न कुछ अपने दिमाग के अंदर ऐसी विचारधाराओं को लेकर आ रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। आप उसकी सुरक्षा के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन उसे इस बात से ना तो कोई फ़र्क पड़ रहा है और ना ही उसे इस बात से कोई लेना देना है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं ऐसा जो खतरा है वो उसकी वजह से आपके ऊपर बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप इस महीने अर्थात चल रहे समय में अपने जीवन के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी शक्ति चल रही है जो उसके मन को पूरी तरह से काबू कर रही है, क्योंकि उसके मन में जो चल रहा है उसको आपके जीवन में वो खरा नहीं उतार पा रहा है और जो आपको सुरक्षा प्रदान हो रही है वो भी दैवी शक्ति दे रही है। दैवी शक्ति के वजह से आपको वो सुरक्षा प्रदान हो रही है और कहीं न कहीं आपके जीवन में ऐसा समय आ रहा है जिस समय में आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर भी नहीं सोच पा रहे। यहाँ पर जैसे ही वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, चुपचाप किसी कार्य को करना चाहता है, लेकिन वो अपने कार्यों को करने में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है कि आपका मन जो इतना शांत है, आप जो उससे इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम की वजह से और भोलेनाथ की शक्ति की वजह से वो अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा है। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि उसके जीवन में आप कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बात का उसे थोड़ा बहुत एहसास है, लेकिन पूरी तरह से इस बात का उसे एहसास अभी होना बाकी है, जो आने वाले समय में भोलेनाथ जी उसे इस बात का एहसास कराएंगे और आपके जीवन को वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी विचारधाराएं उमड़ने लगती हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की या केवल अपने स्वार्थवश जीने का प्रयास करता है, उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा को भी नष्ट करने की सोचता है, तो ऐसे में कोई दैवी शक्ति ही उस व्यक्ति को बचा सकती है और आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पर भोलेनाथ जी ने आपको बता दिया है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर वो व्यक्ति हर बात को तोल मोल के करता है, अच्छाई को, बुराई को, हर चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके प्रेम को भी तोल रहा है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास हो रहा है कि वो आपके साथ जो करना चाहता है उसे करे या नहीं, कौन से उपकार हैं आपके ऊपर उसके, इस बात का भी वो धीरे धीरे करके आभास करता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद को रोक रहा है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके साथ जो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है उसके मन के अंदर ये विचारधारा यूं ही नहीं आ रही, बल्कि ऐसी विचारधाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसके हृदय के अंदर उसका ज़मीर जगता है और वो व्यक्ति इस बात का आभास कर पाता है कि
वो आपके साथ जो कर रहा है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। आपने जो किया है उस बात का कहीं न कहीं उसे आभास हो रहा है, इस वजह से वो खुद को रोक पा रहा है। यहाँ देखिए आपके लिए साफ-साफ बताया गया है कि जहाँ पर आप लोगों की सहायता करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं, वहीं पर ये व्यक्ति जो आपके कर्म हैं उनका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा उदार है किसी के लिए भी। आप बहुत जल्दी किसी की सहायता करने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष आता है जो आपकी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, आपकी जो सहायता करने की ये जो अच्छी आदत है उसका कहीं न कहीं वो दुरुपयोग करता है। ऐसे में वो आपको एक तरीके से लूटता है, लेकिन अब आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आपको लूटने के लिए कुछ भी रोएगा, गाएगा, कुछ ऐसा बात बोलेगा जिससे कि आपका मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और आप उसकी मदद करने के लिए लग जाओ। क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये बात ज़रूर समझनी है, आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदार है, लेकिन आपके अच्छे हृदय का व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे में आपका जीवन और भी ज़्यादा ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है, जहाँ पे वो व्यक्ति आपके प्रति षड्यंत्र रच के, आपके प्रति उल्टा सोच करके वो आपको लूटने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति से बचना है और इसमें आपकी सहायता भोलेनाथ जी करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके लिए साफ-साफ बताया गया है, आपने जिन कर्मों के बलबूते पर कुछ ऐसी शक्तियाँ इकट्ठी की हैं जो कि आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहां पर आपको बहुत लोगों ने सम्मानित किया, बहुत ज़्यादा आपको उपहार मिले, जहाँ पर आपको लोगों ने सराहा है। वहीं पर इस व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आपको वहाँ से वो नीचे गिराना चाहता है। यहाँ पर देखिए साफ-साफ बताया जा रहा है कि आपके अंदर विश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ है। आपको खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप जो भी करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विश्वासपूर्वक करते हैं, ठीक है। इसका जो असर है आपके जीवन पर वो ये है कि आप जिस चीज़ के लिए ठान लेते हैं वो कार्य आपका पूरा हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को आपके कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं है जो कि आप कर रहे हैं। कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता है कि आप सही नहीं कर रहे, कहीं न कहीं उसका मन इस प्रकार का आभास करता है कि कैसे आपके विश्वास को तोड़ा जाए, कैसे आप जो संयम रख कर अपने कार्यों को करते जा रहे हैं, विश्वासपूर्वक करते कार्यों को करते जा रहे हैं, वहीं पर वो आपके विश्वास को कमज़ोर कर देना चाहता है, जिससे कि आपके जीवन में आप ना तो किसी ऐसे कार्य को कर पाओ और ना ही आपका जो विश्वास है वो रह पाए। क्योंकि अगर आपका विश्वास टूट जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और ना ही आप अपने कार्यों में सफल हो पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति के ना तो आपको षड्यंत्र में आना है और ना ही आपको विश्वास करना है उस व्यक्ति की बातों का। ध्यान रखना कि अपने जीवन में जो आप अपने कर्मों को करते जा रहे हैं वो भी विश्वासपूर्वक, खुद पर विश्वास रखना, अपने जीवन में अपने कर्मों पर विश्वास रखना। किसी ऐसे व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है जो उल्टी सीधी बातें बोल करके आपको बहकाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आपके लिए साफ-साफ बताया गया है कि आपके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो कि आपके जीवन में आपको बहुत ही आगे तक ले जाने के लिए वो आपको प्रेरित करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ-साफ आपकी उड़ान इतनी ऊंची है उस शक्ति की वजह से कि आप जहाँ चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। कहीं न कहीं आपकी इस उड़ान को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा खुद पर गर्व करती हैं और आपका मन इस प्रकार का है कि आपको इस बात का आभास भी है कि कहीं न कहीं आप जिन कार्यों में सफल होना चाहते हैं उन कार्यों के लिए
आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो उड़ान है, जो आपकी गति है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। आप इतनी जल्दी किसी कार्य को कर लेते हैं कि आपको सोचने से पहले उस कार्य को कर देना होता है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है और आपकी चलने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपकी इस गति को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी ये जो तेज़ गति है, आपका जो विश्वास से चलना है और आपका अपने कार्यों में निपुण होना है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए। और जैसे ही ये कार्य होगा, वैसे ही आपकी गति बहुत धीमी हो जाएगी। आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं उसमें नहीं हो पाएंगे। और अगला यहाँ पर देखिए, साफ साफ बताया गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं। लोगों से मिलकर आप अपनी भावनाएं और अपना प्रेम उनके साथ बांटते हैं। आपके मन की जो बातें हैं आप दूसरों को बता देते हैं और उनके जो दुख दर्द हैं उनको कम करने के लिए उन्हें हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। और हमेशा आप लोगों के साथ मिलजुल कर के रहते हैं। और आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है, सबसे प्रेम करने वाला है, सबके साथ बातचीत करने वाला है। और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि कभी भी आप किसी के लिए कभी भी गलत भावना नहीं रखते और ना ही आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं। ना ही आपके जीवन में आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपका मन दूसरों के साथ बातें करके लगता है। सबसे प्रेम से बोल करके, बातें करके ही आपका समय कटता है। लोगों के साथ आप मदद के साथ साथ उनके लिए प्रेम भी अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि लोगों के बारे में बुराई करके, लोगों के बारे में आलोचनाएं करके आपके हृदय के अंदर हीन भावना पैदा करना चाहता है। आपके इस प्रेम को ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि आप किसी से प्रेम ना करो और ना ही आपके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम विराजमान रहे। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। आपको उस व्यक्ति को पलटवार देना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपको अपने इस प्रेम को काटने वाले व्यक्ति को रोकना होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय से प्रेम को पूरी तरह से नष्ट कर दे, उस व्यक्ति को अगर आप अपने नज़दीक लेकर रखेंगे और वो व्यक्ति आपके नज़दीक रहेगा, तो निश्चित ही आपके हृदय से वो प्रेम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो उसके इस कटु वचन से, उसकी भावना से आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि वो लोगों से आपको दूर करना चाहता है और आपको ऐसा होने से रोकना है। और यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ही साफ साफ बताया गया है कि आपका परिवार इस समय बहुत ज़्यादा खुश है अपनी जीत से, अपने कर्मों से। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन अभी के समय में आप अपने कार्यों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहें, क्योंकि आपके कार्यों को बिगाड़ने का कोई प्रयास कर रहा है। आपके जो खुशहाल परिवार के अंदर खुशियाँ विराजमान हैं, आप सभी बातों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर के उन खुशियों को छीनना चाहता है आपसे, आपके परिवार से। वो कुछ ऐसे विरोध करना चाहता है कि आप लोग आपस में खुश ना रहकर एक दूसरे से लड़ते रहें, भिड़ते रहें और हमेशा एक दूसरे को कोसते रहें। और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय सही चल रहा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ ऐसा करना चाहता है, वो आपके परिवार के साथ और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात घर कर चुकी है कि वो आपके जीवन को खुशहाल नहीं रहने देगा और ना ही आपके घर के परिवार के सदस्यों को खुश रहने देगा। लेकिन आपको इस बात से ना तो डरना है, ना ही चिंतित होना है। कहीं ना कहीं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका जीवन एक ऐसे समय से गुज़र रहा है कि जहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है भोलेनाथ जी का, सावन का महीना, इसमें आप भोलेनाथ जी की जो पूजा आराधना करते हैं, जो भी आप उनको प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं,
तो इतना समझ लीजिए कि जब तक उनकी कृपा आपके साथ है तब तक कोई भी व्यक्ति को वो खुद ही आपसे दूर कर देंगे और कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें।